स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए। आज जो है हम प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं जो RWA रोजगार विथांकित की जो हिंदी की सामान्य हिंदी की जो बुक है एसएससी जीडी की, इसमें जो भी 2023 के क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्त, वो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि विलोम शब्द, यानी कि इस RWA की जो बुक है सामान्य हिंदी, इसमें जो भी हमारे विलोम शब्द से 2023 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज हम इस क्लास में कर रहे होंगे दोस्त। ठीक है, आज जो है हमारा इस क्लास का यानी कि इसकी बुक का पहला क्वेश्चन है, यानी कि इस सामान्य हिंदी की सॉल्यूशंस भी के साथ जो है हम इस क्लास में क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, आज जो है हम इसकी विलोम शब्द करेंगे। विलोम शब्द की जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो हम सब जो है क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि आज जो है हमारे 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं इसमें प्रीवियस। उसके बाद जो है दोस्त आगे जो है जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं प्रीवियसर, वो हम जो है एक या दो क्लास में इनकी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्त, आज की क्लास में जो है हम 20 क्वेश्चन जो हैं इसके विलोम शब्द के प्रीवियसर 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो हैं वो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य हिंदी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो PDF है दोस्त वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दोस्त आपको वो लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसकी PDF जो है आप वहाँ से पा सकते हो। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि जो हमारी रीजनिंग की बुक क्लास है, जो RWA की जो बुक है रीजनिंग की, उसका जो सॉल्यूशन के साथ यानी कि वो उनके भी चैप्टर और चैप्टर वाइज क्लासेस जो हैं दोस्त, वो हमारे रोज़ रात 8 PM पर चलती है। ठीक है, तो उससे भी जो है क्लास से आपको जुड़ना है। ठीक है, आज जो है दोस्त हम इसमें सामान्य हिंदी में विलोम शब्द देखेंगे। इसके जो भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्त आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा, ये हमारे विलोम शब्द, और ये क्वेश्चन जो है दोस्त हमारा एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 और शिफ्ट पहले में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्त देखेंगे इसमें पूछा क्या गया है। इसमें जो है सारे क्वेश्चन हमारे विलोम शब्द के मिलेंगे, तो इसको जो है हम जो है इनकी यानी कि अतिवृष्टि की दोस्त जो विलोम होता है वो क्या बोलेंगे, यानी कि इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है। ठीक है, तो दोस्त हमें क्या बताना है, जो यहाँ पर अतिवृष्टि है इसका जो है हमें विलोम बताना है। तो विलोम क्या हो जाएगा दोस्त, इसका जो होगा क्या सुपरवृष्टि होगा। तो दोस्त राइट जो ऑप्शन होगा वो अनावृष्टि होगा। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल जो है हमारा अनावृष्टि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है हमारा दोस्त ये एसएससी जीडी 2023 और शिफ्ट फर्स्ट में, यानी कि जिस दिन जो हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे 10 जनवरी को, उसी दिन जो है हमारा ये क्वेश्चंस पूछ लिया गया था वो पहली शिफ्ट में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे दोस्त, इसको अतिवृष्टि का जो विलोम होगा वो अनावृष्टि होगा। ठीक है, अनावृष्टि होगा। एक दोस्त सम्मुख, ठीक है, सम्मुख और एक विमुख। ठीक है, ये भी हमसे बहुत पूछे जाते हैं, एक ये याद रखिएगा। ठीक है, सम्मुख विमुख, तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है कि नव्या ने सुमिति की बहुत भर्त्सना की। ठीक है, तो इसमें जो भर्त्सना है यानी कि ये शब्द जो है भर्त्सना, उस वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर को उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में किया गया है। तो दोस्त इसमें जो बताना है कि जो हमारी भर्त्सना है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्त इसमें मतलब जो होता है यानी कि किसी की आलोचना करना, यानी कि किसी की बुराई करना। ठीक है, ये जो है हमारी भर्त्सना कर दी। अब कोई अच्छा काम तो कुछ कर नहीं रहे होंगे वो। ठीक है, तो भर्त्सना का मतलब है नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि उनकी बुराई की। इसका मतलब होता है आलोचना करना, बुराई करना, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहना। ठीक है, मुहावरे में आगे पढ़ेंगे हम ऐसी जी जो चीज़ें हैं। और दोस्त ये जो भर्त्सना लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है वर्तनी के रूप में। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, शायद आगे क्लास में जो है हमें आगे देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 और शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भर्त्सना का मतलब क्या होता है दोस्त। इसमें हमारा क्या बताना है, भर्त्सना का जो मतलब है यानी कि इसको जो है विलोम हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्त क्या हो जाएगा इसका विलोम, भर्त्सना का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। ठीक है,
तो इसमें क्या है, इसमें क्या बोला है कि वर्तना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्त कि भर्त्सना किसी की बुराई कह सकते हैं, आलोचना कह सकते हैं। इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है कि निरक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है 11 जनवरी को। तो क्या होगा इसका विलोम शब्द, यानी कि निरक्षर का क्या साक्षर होगा, अनपढ़ होगा, अपढ़ होगा या फिर महान होगा। तो दोस्त क्या हो जाएगा निरक्षर का विलोम, वो हो जाएगा हमारा साक्षर। ठीक है, साक्षर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल साक्षर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, और ये क्वेश्चन हमारा 11 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा क्या है कि भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अनुयायी थे, यानी कि उनके साथ रहने वाले थे। ठीक है, यानी कि उनके पास रहने वाले थे। ठीक है, उनके सहयोगी थे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, यानी कि उनने पूछा है कि अनुयायी थे, उनके साथ रहने वाले थे, और उनके क्या बोलेंगे, सहयोगी थे, और उनको सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो इनका मतलब है उनसे जो है उनके साथ ही रहने थे। तो अब अनुयायी का मतलब तो यही होता है कि उनके साथ रहते थे। ठीक है, किसके, गौतम बुद्ध के जो उसके चेले थे दोस्त, तो उनके साथ जो है बहुत सारे लोग सहयोग में रहते थे। तो सहयोग का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि अनुयायी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्त, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो है हमारा विरोधी हो जाएगा। ठीक है, ए जो विकल्प होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें हमें बताना है कि आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। ठीक है, तीव्र है, तो क्या हमें जो है इसमें तीव्र का जो है दोस्त हमें विलोम बताना है। उस वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो आज हवा का वेग अत्यंत तेज है, आज हवा का वेग अत्यंत उग्र है, और आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। ठीक है, और आज हवा का वेग जो है अत्यंत प्रखर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन दोस्त, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। तीव्र का मतलब होता है तेज, और मंद का मतलब होता है धीरे। ठीक है, तो मंद तीव्र का हमने क्या बताया, विलोम बताया। ठीक है, तो आज जो है हवा का वेग अत्यंत, इसमें तीव्र बोला है, तीव्र का मतलब होता है गति, और जो मंद होता है उसको धीरे से चलना, आराम से। ठीक है, तो तीव्र का जो विलोम होगा वो हो जाएगा क्या, मंद। राइट जो विकल्प होगा बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां, इसमें क्या बोला गया है कि अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। ठीक है, तो बसंत का जो रोम होगा दोस्त क्या हो जाएगा। अब बसंत कब आती है दोस्त, वो आती है ठंडियों में। ठीक है, ठंडों में आती है, तभी तो जो है हमारे पेड़ पौधे अच्छे हो पाते हैं, जो हरे भरे हो पाते हैं। तो बसंत ऋतु जब आती है दोस्त, तभी जो है हमारे पेड़ पौधे वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उन्हें जो है मतलब हरियाली हो जाती है ज़्यादा, तभी जो है वो हो पाते हैं। तो बसंत ऋतु यानी कि हरे भरे होना। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पतझड़। ठीक है, पतझड़ इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि एकदम से हरे भरे हो जाना, और एकदम क्या हो जाएगा, कंगाल। कंगाल का मतलब यानी कि नीचे बिल्कुल पतझड़। ठीक है, ठंडी नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, ग्रीष्म नहीं होगा। तो राइट जो ऑप्शन होगा वो पतझड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, उपयुक्त वाक्य में रेखांकन शब्द के विलोम का शब्द चयन कीजिए। ठीक है, इसमें क्या बताना है दोस्त, इसमें बताना है कि जो हमारी सभ्य है, सभ्य क्या क्या दोस्त, यानी कि इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्त सबको पता होगा कि क्या हो जाएगा, इसका डी जो विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभ्य जो है वो उससे लगा देंगे कि सभ्य असभ्य। ठीक है, यानी कि शुभ अशुभ होता है ना दोस्त, शुभ और अशुभ। ठीक है, दिन रात ऐसे होता है ना, यानी कि उल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका राइट बिल्कुल जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, सभ्य और ये असभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम नहीं है। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें जो पूछा गया है कि राधा जब घर पहुंची तो दिवस जो है दोस्त वो खत्म हो चुका था। ठीक है, खत्म हो चला था। तो इसमें जो है वो दिवस का विलोम शब्द नहीं है। क्या पूछा है
नहीं है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 12 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? तो दोस्त जो दिन का होता है वो रात होता है विलोम शब्द। ठीक है, रात को हम क्या बोलते हैं? रात को जो है दोस्त हम निशा भी बोलते हैं, रजनी भी बोलते हैं, रात्रि भी। ये सब क्या है दोस्त? ये हैं हमारे रात के पर्यायवाची। कौन? ये तीनों। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे? ये होता है अवनी। ठीक है, अवनी जो है किसका है? ये जो है दोस्त, ये जो अवनी है ये हमारा दिवस का यानी कि रात का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट जो विकल्प हो जाएगा वो अवनी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? अब देखो, इसमें क्या बोला गया है कि जो शांत का विलोम होता है यानी कि जो है शांत का विलोम क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, लेकिन बोला क्या है कि विलोम जो है वो नहीं दिया गया है ना। तो विलोम नहीं दिया गया क्या मतलब है कि अब जो है विलोम शांत का अशांत होता है तो इसको हमें लगाना ही नहीं है। उसके बाद अब अशांत का क्या होता है? एक होता है हमारा उग्न यानी कि उग्न करना। ठीक है, उद्योगन। अब अशांत का ये परिभाषी है उद्दीगन और उत्तेजित। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे अशांत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो स्थिर जो होगा इसका राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये जो होगा हमारा ए ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्थिर का मतलब होता है दोस्त एक जगह खड़े रहना। ठीक है, स्थिर मतलब कि कोई चीज़ ना डिलना ना डुलना। ठीक है, गांव के जो व्यक्ति होंगे, जो आपने क्या होगा, जो उपले होते हैं दोस्त, उपले उपले की जो एक उसको वो बनाया जाता है यानी कि सब इकट्ठे करके एक उपले एक जगह रखे जाते हैं। ठीक है, वो ना वो जिसमें अगर वो लगा देते हैं दोस्त वो ना हिलती है ना डुलती है। ठीक है, स्थिर होती है। तो इस तरीके से यानी कि वो जो गांव के व्यक्ति हैं, गांव के जो दोस्त हैं, वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो राइट जो विकल्प होगा वो बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? तो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि जो हमारा अग्रज है इसके सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। ठीक है, अग्रज क्या होता है दोस्त? ठीक है, तो अग्रज जो है वो होता है कि मेरा मोहन मेरा अनुज है। अनुज कोई पर वो नहीं है दोस्त। ठीक है, एक होता है हमारा अग्रज का जो विलोम होता है वो दोस्त वो होता है अनुज। ठीक है, अग्रज का जो विलोम होता है वो होता है हमारा अनुज। तो अब क्या बोलेंगे? मोहन मेरा क्या मेरा अनुज है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद मोहन मेरा अपना अनुज है, तो ये भी हमारा अनुज यानी कि जो अनुज है वो हमारा गलत लिखा है। यहाँ देखेंगे मोहन मेरा अनुज है, अनुज है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारी छोटू की मात्रा जो होती है वो होनी चाहिए। तीसरा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। इसमें बोला है कि मोहन मेरा अनुज है। ठीक है, तो आंसर जो होगा दोस्त वो बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अग्रज का विलोम होगा दोस्त वो हो जाएगा हमारा क्या? अनुज। अब दोस्त ये जो है हमारा अग्रज का विलोम है। एक पूछा जाता है सम्मुख विमुख, मैंने पहले ही आपको बताया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना कि क्या होगा इसका विलोम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां। इसमें जो है प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, इसमें बताना है कि जो प्रशंसनीय है उसका क्या विलोम शब्द होगा। क्या वो अभिनंदनीय होगा? क्या वो स्तुत्य होगा? क्या वो अनिंदनीय होगा? क्या वो निंदनीय होगा? तो दोस्त इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रशंसनीय। ठीक है, और प्रशंसनीय का जो विलोम होगा वो निंदनीय होगा। प्रशंसनीय मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न। ठीक है, निंदनीय का मतलब बिल्कुल मतलब कि रोने जैसा मुंह। ठीक है, तो निंदनीय। ठीक है, ये प्रशंसनीय का जो विलोम होगा दोस्त वो बिल्कुल निंदनीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश में तारे निकले हुए हैं। तो इसमें बताना उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो दोस्त इसमें क्या बताना है कि आकाश में, आकाश का क्या होता है उल्टा विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्त इसको सबको पता होगा कि आकाश का जो विलोम होगा दोस्त वो बिल्कुल बी यानी कि आकाश का पाताल होता है, ना कि आसमान होगा और ना कि वन होगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां। इसका क्या होगा राइट ऑप्शन? देखते हैं इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन। आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है खुद से करने का प्रयास करना है। ठीक है, कि क्या हो जाएगा इनके राइट ऑप्शंस।
और हम जो है दोस्त ये रोजगार विद अंकित की जो बुक है हमारी सामान्य हिंदी की, उसके जो है आज हम विलोम शब्द करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर जो है विलोम शब्द का कर रहे हैं। इसकी लगभग 2 क्लासेस होंगी दोस्त। ठीक है, आज जो है हमारा पहला क्लास है। और पीडीएफ के बारे में बताऊं दोस्त, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसका लिंक जो है दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। और रीजनिंग की बुक जो क्लास है दोस्त, वो हमारी रोजगार विद अंकित की जो बुक है रीजनिंग की, वो बुक जो है उसका सॉल्यूशंस यानी कि चैप्टर वाइज हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जो है क्या बोलेंगे, रोज़ रात जो है दोस्त वो 8 PM पर चलती है। तो उस क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, उसमें जो भी हमारे 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको जो है हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उनमें सारे प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन, राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है। अब उन्नति का दोस्त क्या है, हमें क्या बताना है, उपयुक्त शब्द में शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इसमें क्या बताना है, उन्नति का जो दोस्त विलोम होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें उन्नति का क्या विलोम हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा क्या अनिति होगा, अनन्नति होगा, क्या पदोतिथि होगा, क्या औतृति होगा। तो दोस्त इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि उन्नति यानी कि बढ़ना, अवनति यानी कि नीचे करना। ठीक है, उन्नति करना, उन्नति विकास हो रहा है किसी का। ठीक है, और अवनति क्या बोलेंगे, वो सबसे नीचे आना है, यानी कि उसका कुछ नहीं हो रहा, वो बेरोजगार है। ठीक है, तो राइट जो ऑप्शन होगा दोस्त वो बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में किया गया है। तो दोस्त देखेंगे इसमें जो है यानी कि क्या बोला है, इसमें प्रमुख का जो विलोम होगा वो क्या होगा। तो दोस्त अभी मैंने आपको बताया था कि प्रमुख का विलोम जो है आपको क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा, देखेंगे यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। तो यह उसके जीवन की विशिष्ट घटना थी, विशिष्ट दोस्तों तो नहीं होती है। ठीक है, यह उसके जीवन की क्षीण घटना थी। तो क्षीण क्या होता है दोस्त, ठीक है, ये विशिष्ट भी नहीं होगा, महत्वपूर्ण भी नहीं होगा, यह उसके जीवन की गौण घटना थी। ठीक है, तो ये जो है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शंस हो जाएगा। क्या बोलेंगे, यानी कि गौण घटना। ठीक है, गौण। ठीक है, तो प्रमुख का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, गौण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुलेमित नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि जो हमारा जो युग्म दे रखे हैं या 4 ABCD, तो दोस्त इसमें जो है एक ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी कि गलत जो है सुमेलित है। तो वही ऑप्शन जो है हम देखेंगे, तो अपना पराया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अपना पराया। यहाँ क्या बोलेंगे, अपना पराया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अपना पराया बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये सही है। आस्था अनास्था, ठीक है, तो आस्था अनास्था बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये, क्योंकि आस्था का जो विलोम होता है वो अनास्था ही होता है। अपना का पराया बिल्कुल सही है। आकाश पाताल बिल्कुल सही है। तो अगर जैसे ही हम चौथे ऑप्शन पे आते हैं दोस्त, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अग्नि जो है दोस्त वो आगजा है, यानी कि अग्नि। ठीक है, सॉरी, अग्नि जो है दोस्त वो किस तरीके से लिखी जाती है, यानी कि जो ऑप्शन जो होगा वो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है विलोम वो नहीं होगा इसलिए। ठीक है, तो राइट जो ऑप्शन होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां। इसमें बताना है कि मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्त इसमें जो है प्रत्यक्ष का जो है हमें क्या बताना है, वो विलोम शब्द बताना है। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त शब्द में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्त क्या हो जाएगा इसका ऑप्शंस। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का जो दोस्त विलोम होता है वो होता है हमारा परोक्ष। ठीक है, तो परोक्ष जो क्या है हमारा बिल्कुल प्रत्यक्ष का जो है वो विलोम है। तो राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, वो बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा SSC GD 13 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 में सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां। इसमें हमें क्या बताना है कि राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। ठीक है, उस वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में किया गया है। तो दोस्त रोध, क्या बोलेंगे, क्रोध।
क्रोध का मतलब क्या होता है दोस्त? ईर्ष्या, घृणा। ठीक है, ईर्ष्या, घृणा, और क्या बोलेंगे, एक होता है क्षमा। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे कि अब क्रोध का मतलब होता है घृणा वगैरह ये चीज़ थी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि इसमें जो प्रयुक्त शब्द होगा यानी कि उसका जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, क्रोध करना। तो इसमें राहुल के स्वभाव में घृणा का भाव भाव अधिक है, ये तो नहीं होगा। राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। ठीक है, राहुल के स्वभाव में ईर्ष्या का कोई मतलब नहीं है जब क्रोध की बात हो रही है दोस्त। तो यहाँ घृणा नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, और दोस्त वो दया नहीं होगा। ठीक है, तो राइट जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट जो विकल्प होगा क्या हो जाएगा, राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां। इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम, क्या बोलना है कि निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। अब निर्माण का जो है वो क्या होता है दोस्त, वो होता है हमारा विलोम, क्या होगा, विलोम जो होगा वही हमें जो है यानी कि इसका जो विलोम है उसका जो है इसमें यानी कि इन चारों ऑप्शंस में प्रयोग जो है वो हुआ है, वही हमें ऑप्शन छांटना है। 3 जो है वो गलत होंगे, 1 सही होगा। तो दोस्त क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में है। जर्जर अवस्था क्या होती है, नहीं। उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है, तो शायद ये भी सही नहीं लग रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है। तो दोस्त इसका राइट जो ऑप्शन होगा, निर्माण का मतलब होता है शुरू होना। ठीक है, स्टार्ट होना कोई चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट का मतलब होता है बंद, क्लोज यानी कि नाश। तो निर्माण का मतलब शुरू होना, नाश का मतलब खत्म होना। तो दोस्त इसमें क्या ऑप्शन है, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें बताना क्या, आकाश में तम साम्राज्य था। उस वाक्य में तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद है आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्त ये जो हमारा जो क्लास था, ये रोज़गार विद अंकित की जो दोस्त RWA की जो बुक है हमारी सामान्य हिंदी, उसका जो है आज हमने पहला जो क्लास है यानी कि जो विलोम शब्द है, विलोम शब्द में जो भी हमारे 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से आज हमने 20 क्वेश्चंस किए। ठीक है, विलोम शब्द के ओनली। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कल जो है विलोम शब्द के जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो करेंगे। इसकी जो क्लासेस हैं दोस्त 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस हैं जो हमारे 2023 में पूछे गए हैं विलोम शब्द से। ठीक है, तो वो हमारे लगभग 2 या 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्त आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी जो क्लास है वो उसकी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त लाइक कर दीजिएगा, और उस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा उसका राइट ऑप्शन। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसकी जो फ़ायदा है दोस्त वो सभी दोस्तों को मिल सके। ठीक है, तो आज जो है हमने दोस्त इसमें जो रोज़गार विद अंकित की बुक है हमने की RWA की जो सामान्य हिंदी है उसका विलोम शब्द के क्वेश्चंस किए, जो हमारे PYQ क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो हमने किए। और दोस्त मैं आपको बता दूं जो हमारी 8 PM पर जो बुक चलती है वो वो क्लास चलती है रीजनिंग की जो रोज़गार विद अंकित की बुक है हमारी। ठीक है, उसमें जो है हम चैप्टर वाइज क्लास का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा उसमें दूसरा क्लास है, और ये जो है आज हमारा ये पहला क्लास है। ठीक है, उसका दूसरा है। ठीक है, तो उस क्लास से भी जुड़ना मत भूलिएगा। और इन सभी क्लासेस की PDF जो है दोस्त वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।